जो सेट ऑफ रूल अपने लाइफ में बनाओगे, जो भी सेट ऑफ बाउंड्रीज डिसाइड करोगे, तो एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक मुद्दा है। इससे तुम्हें फायदा होगा। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा एसिड कौन सा बेस किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे हम भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी हम अपने आप का लिमिट एकदम लॉस कर जाते हैं, कभी हम अपने आप का लिमिट अपने सेट करके रखते हैं कि इतनी हमारी बाउंड्री है। इन जनरल हमको हमेशा से ना हमारी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए टुवर्ड्स एवरीवन। हर किसी के पास इतना हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे सारे सेट बाउंड्री को क्रॉस कर ले। ऐसा हमको कभी अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एसिड और बेस भी ऐसे अलाउ नहीं करते। कैसे अलाउ नहीं करते? तो एसिड और बेस के तीन प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, या एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब क्या बना रहा था? क्या? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कि जब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो बना रहा था सॉल्ट एंड वाटर। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं और जितने भी बेस हैं, अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो इतने लिमिट में अपने बाउंड्री में सेट हैं कि वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे। तुम्हें भी इतना दृढ़ होना पड़ेगा, इतना पर्सिवरेंस होना पड़ेगा कि तुम जो सेट ऑफ रूल अपने लाइफ में बनाओगे, जो भी सेट ऑफ बाउंड्रीज डिसाइड करोगे कि मुझे यही करना है, यही करना है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। समझ रहे हो? तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिस। हर चीज की ना बेटा एक लिमिट होती है। जब एसिड का एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है या बेस का बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ना उसे कंट्रोल में लाना बड़ा जरूरी होता है। एसिड एग्रेसिव होते हैं, बेस काम होते हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव अच्छी बात नहीं है, ना बहुत ज्यादा कामली अच्छी बात नहीं है। हर चीज में ना बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं होगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगे, दुनिया तुम्हें हेट करेगी। बहुत ज्यादा काम रहोगे, दुनिया तुम्हें यूज करेगी। तो एकदम वी शुड ऑलवेज मेंटेन बैलेंस इन अवर लाइफ। हमेशा से हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो जब भी हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, हमें कोई काम करे, जब हम बहुत ज्यादा काम होते हैं, हमें कोई एग्रेसिव करे, एक इंसान जरूर अपने लाइफ में ऐसा रखना, एक इंसान एटलीस्ट जो हमेशा आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर दे। सॉफ्ट कॉर्नर इस तरीके से कि जब भी आपको किसी की जरूरत पड़े, तुम्हारे अंदर की कोई भी बातें बोलनी हो, तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तो एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जो तुम्हें बिना जज किए तुम्हें फेस करे। नो डाउट तुम्हारी गलती है, तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम बुरा हो, भला हो, वो बंदा तुम्हें ये बोले कि कोई बात नहीं, अगर मैटर तेरा है तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, सामने जो भी हो। अगर एक दो इंसान भी ऐसे अपने आसपास सेट करके रखोगे ना, वो तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगे। भले वो तुम्हारे एज के हो सकते हैं, तुमसे छोटे हो सकते हैं, तुमसे बड़े हो सकते हैं। क्या तुम अगर 10th में हो तो एक 9th के बच्चे को ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है? तुम पिछले साल 9th में थे तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया नहीं था? एक बहुत ही पुरानी बुक है यार, एल्केमिस्ट करके, ठीक है। एल्केमिस्ट ये बताता है हमको कि हमारे अंदर ना एक इंस्टिंक्ट होता है। हम जब भी गलत करने जा रहे होते हैं ना, तो कोई देखे ना देखे, हमारा इनर वॉइस ना हमको बताता है कि ना ये गलत कर रहे हो करके। जैसे तुम भरे क्लास में कोई एक अच्छा रेफरेंस बुक रखा है, तुम उस रेफरेंस बुक को लेने का सोच रहे हो, चुराने का सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर डर नहीं लगेगा? तुम कोई भी ऐसा काम करने का सोचते हो, कोई भी काम अपने ब्रेन लेवल में, जो काम सही नहीं है, तुम्हें जरूर रोकेगा तुम्हारा इनर इंस्टिंक्ट। भले तुम करोगे, तुम उसे बाउंस बैक करके लात मार के करोगे, लेकिन वो रोकेगा जरूर। अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे, तुरंत तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हें इंडिकेट करेगा कि अच्छा काम है, इससे तुम्हें फायदा होगा, आज नहीं कल होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा से
क्या करना है, 2-4 लोग बिठा के रखने हैं, सही रास्ते में जाना है। कभी भी एक ऐसा स्टेप नहीं चुनेंगे जिससे किसी और को दिक्कत हो, जिससे किसी को परेशानी हो। ठीक है, तो एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं ये एक मुद्दा है। कैसे, देखो, मान लो मैं एक एसिड ले रहा हूं और ले रहा हूं एक बेस। मैं बताया कि एसिड एग्रेसिव होते हैं, बेस काम होते हैं। तो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाना अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्म हो जाना अच्छा नहीं होता, बैलेंस जरूरी है। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे, हमारे पास 3 एसिड हैं। पहला बच्चों HNO3, दूसरा HCl और तीसरा H2SO4। 3 बेस हैं, NH4OH, NaOH और KOH। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम 2 एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे, जैसे मैं एसिड में लेता हूं HCl, बेस में लेता हूं NaOH, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं अपने किचन में, और बनेगा वाटर, इस चीज को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब अगर किसी का एक्सेसिव अमाउंट हो रहा है किसी भी चीज में, तो किसी भी चीज का एक्सेसिव अच्छा नहीं होता है। इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत मतलब कोई इंसान, कोई रिएक्शन, कोई सिचुएशन अगर जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो वो बहुत ही गलत है, बहुत गलत, उसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। तो तुम कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके किसी का मत सुनना, भले तुम आज के डेट में छोटे हो। तुम पोलाइट आंसर करना, पोलाइट, एकदम रेस्पेक्टफुली कि आप ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।